स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर है हमारा ज्योमेट्री। प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आज कुछ क्या हमारे पास ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में देखेंगे कि ज्योमेट्री होता क्या है, इसमें करते किस तरीके से हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम सीखेंगे एलिमेंट्स, उसके बाद सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स। अब शुरू करते हैं ज्योमेट्री होता क्या है। एक डेफिनेशन से definition है a branch of mathematics that deals with the position, size, shape of figures and objects is known as geometry। मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स की ब्रांचेस में हम डील करते हैं किसके संग, पोजीशन के संग, साइज के संग और शेप के संग, किसी भी प्रॉपर फिगर हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट के साथ। इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, इसमें रेज आ जाती हैं, लाइन्स आ जाती हैं, लाइन सेगमेंट आ जाता है, और भी चीजें आती हैं, तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। इसमें इसके टाइप्स भी होते हैं, इंटरसेक्टिंग होता है। अब समझते हैं कि इसके बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री क्या होते हैं। तो बेसिक ऑफ एलिमेंट ज्योमेट्री होते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा पॉइंट। फर्स्ट होता है हमारा पॉइंट, ये हमारा क्या है, फर्स्ट है बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री का पॉइंट। सेकंड होता है लाइन, सेकंड होता है लाइन। थर्ड है लाइन सेगमेंट, थर्ड है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गया। फर्स्ट क्या है पॉइंट, सेकंड क्या होता है लाइन, थर्ड क्या होता है लाइन सेगमेंट, और फोर्थ क्या है हमारा रे, फोर्थ क्या है रे। ठीक है, और फिफ्थ हमारा होता है लास्ट प्लेन, लास्ट फिफ्थ होता है हमारा प्लेन। तो ये 5 टाइप्स के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं इसके ज्योमेट्री के। ये 5 टाइप्स के क्या एलिमेंट्स हैं। डेफिनेशन है अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द पोजीशन, साइज एंड शेप ऑफ फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ज्योमेट्री। ओके, अब इसके क्या हमारे पास एलिमेंट्स है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, जो 5 टाइप्स के होते हैं। 1 2 3 4 5, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और लास्ट हमारा प्लेन। अब समझेंगे कि होते क्या है, प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि अब पॉइंट होता क्या है। सो आई विल इरेज दिस, लेट इट, देन हम समझेंगे अब कि अब एलिमेंट्स के पॉइंट्स। फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट, फर्स्ट है हमारा पॉइंट। एलिमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट ही है। अब समझते हैं पॉइंट होता क्या है। स्टार्ट करते हैं, तो एक मेरा बुक है, उसके अकॉर्डिंग रीड करना शुरू करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन, जिससे आप उसको समझ में आ जाए। कहता है पॉइंट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। पॉइंट क्या है, बेसिक एलिमेंट है किसका, ज्योमेट्री का। इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस इज नॉलेजेबल, इसका कोई भी सेंस नहीं है इसमें। बट अ पॉइंट हैज अ डिफाइनाइट पोजीशन, लेकिन उसकी प्रॉपर क्या होती है, पोजीशन होती है। ऑल अदर ज्योमेट्रिकल फिगर आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। सारे ज्योमेट्रिकल फिगर जो होते हैं वो किससे बनते हैं, पॉइंट से ही बनते हैं। पॉइंट कैसा होता है, ये होता है हमारा पॉइंट, जिसको हम कहते हैं डॉट या फिर बिंदु। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या है, तो अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट। ओके, एंड नेम्ड बाय कैपिटल लेटर A, B, X, Y, Z। हम कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास ये है। मैंने इसको किसी भी फिगर में क्या कर दिया, चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से, और इसको एक नेम दे दिया A, और इस पॉइंट को नेम दे दिया B। तो बस ये क्या कहलाएगा, पॉइंट पे कहलाएगा कि पॉइंट A और पॉइंट B। कोई भी नेम दे सकते हैं, पॉइंट X भी दे सकते हैं, पॉइंट C भी दे सकते हैं, हम कोई भी नेम दे सकते हैं उसको, किसको, डॉट्स को, किसके, पॉइंट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया पॉइंट्स क्या होता है। अब समझते हैं सेकंड, लाइन। अब लाइन क्या होता है, अब समझेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, लाइन। लाइन क्या है, स्टार्ट करते हैं। इफ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट एंड एक्सटेंड देम ऑन बोथ द साइड्स, मतलब क्या है, किसी भी 2 पॉइंट को क्या करना, जोड़ना। क्या बोल रहा है, इफ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट्स, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, इस तरीके से उसको जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब ये बोल रहा था एंड एक्सटेंड देम ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स का मतलब क्या है, दिस साइड एंड दिस साइड। हमने क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड मतलब क्या होता है, बढ़ा दिया। हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया, और इस जो पॉइंट्स थे इसको नेम दे दिया हमने A, और इसको हमने नेम दे दिया B। हमने एक को नेम दे दिया A,
और सेकंड डॉट को हमने नेम दे दिया बी, मतलब पॉइंट को। अब वी विल गेट अ लाइन, तो ये क्या बन गई, लाइन बन गई। बट अ लाइन हैज नो ब्रेथ और थिकनेस, लाइन में कोई भी ब्रेथ नहीं होती है, कोई भी थिकनेस नहीं होती है। बट इट हैज इनडिफिनिट लेंथ, लेकिन उसकी क्या होती है, इनडिफिनिट लेंथ होती है, कितनी भी हो सकती है लेंथ। ओके, अ लाइन हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, और उस पर हम लोग इनफाइनाइट क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, काउंटेड पॉइंट्स होते हैं। अब बोल रहा है अ लाइन इज नेम्ड बाय एनी 2 पॉइंट्स, हमने इस लाइन को 2 पॉइंट्स में नेम दे दिया था। क्या बोला इसमें, अ लाइन इज नेम्ड बाय एनी 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल में जैसे क्या है, एक लाइन ए हो गई, मतलब वर्स डॉट ए और बी, तो ये क्या हो गया, हमारी लाइन बन गई। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेंगे, एरोज लगाने पड़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एरोज लगाने पड़ेंगे। अब है ये लाइन, ठीक है। अब क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल ए बी शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर इज अ लाइन, जैसे ए और बी क्या कर रही है, एडजॉइनिंग कर रही है एक लाइन में। ये पूरी लाइन थी, इस लाइन में ये 2 पॉइंट क्या कर रहे हैं, एडजॉइनिंग कर रहे हैं। ओके, द सिंबल शो दैट दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू इनफिनिटी फ्रॉम द बोथ साइड। हम जो साइड से हमारी ये जो हमारी साइड से हम इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा था द सिंबल शो, सिंबल का मतलब क्या है कि लाइन का सिंबल क्या होता है, लाइन का सिंबल होता है दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन, ये लाइन का सिंबल है, यानी लाइन का ये क्या है, सिंबल है। ओके, इन द गिवन फिगर लाइन कैन बी नेम्ड एज ए बी। अब बोला कि जैसे मैंने फिगर थी, तो इस फिगर को अगर नेम देना हो तो कैसे नेम देंगे, नेम देंगे हम ए बी के ऊपर लाइन, ए बी के ऊपर क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी, एरो शो करते हुए। क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा था, सिंबल क्या लाइन का, दिस, इसलिए हमें लाइन का सिंबल बनाना पड़ेगा उसके नेम के ऊपर। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइन भी होता है और लाइन सेगमेंट भी होता है, तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो, और भी चीजें होती हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसके नंबर के ऊपर या उसके नेम के ऊपर हम लोग सिंबल बना देते हैं। किसका, जिसका हम सॉल्विंग करेंगे, लाइन का तो लाइन का बना देंगे, लाइन सेगमेंट का तो लाइन सेगमेंट का बना देंगे। तो ये क्या था, हमारा लाइन था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसे करते हैं इरेज। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। सो थर्ड पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, बेसिक एलिमेंट्स का थर्ड पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या कहता है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन का पार्ट है, मतलब एक कोई भी लाइन है हमारे पास, ये क्या है, इसका पार्ट है। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, इसके क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन में क्या होता था, एंड पॉइंट्स नहीं होते थे, एडजॉइनिंग पॉइंट्स होते थे, लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं लास्ट के, मींस दिस ए और बी। क्लियर हुआ। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड हैज अ डिफाइनेट लेंथ, और इसकी जो लेंथ होती है वो डिफाइनेट होती है, ठीक है। डिफाइनेट का मतलब क्या है, जितना हम चाहेंगे। वी नेम अ लाइन सेगमेंट बाय इट्स एंड पॉइंट्स, हम इसके जो भी लाइन सेगमेंट बोलेंगे तो लाइन सेगमेंट कैसे बोलेंगे, इसके सिर्फ और सिर्फ लास्ट के पॉइंट से, सिर्फ और सिर्फ इसके लास्ट के पॉइंट से। देखिए लास्ट के पॉइंट के बाद हमने कोई भी लाइन को बाहर नहीं निकाला, हमने कोई भी लाइन को एक्सटेंड नहीं करा। अगर एक्सटेंड करते तो वो आ जाता लाइन में, लेकिन हमने क्या करा, डॉट्स पे इसको हमने क्लोज कर दिया, आगे हमने इसको नहीं बढ़ाया, इसलिए इसमें आ गया, लाइन सेगमेंट में आ गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई, इन्होंने एक्स वाई का है, मैंने यहाँ पे ए बी बना दिया है, बुक में एक्स वाई लिखा हुआ है, मैंने ए बी बना दिया है। इज अ लाइन सेगमेंट, तो ये क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। कैसे, ए बी के ऊपर लाइन, ए और बी के ऊपर लाइन। अब लाइन सेगमेंट का भी क्या होता है, सिंबल होता है, जो मैंने यहां बनाया इस तरीके से क्या होता है, लाइन सेगमेंट का भी सिंबल होता है। वो क्या होता है, द सिंबल डिनोट्स इट डिफाइनाइट शेप, ये क्या है, इसका सिंबल है। दिस इज बी अ सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट, ये क्या लाइन सेगमेंट का सिंबल है। दोबारा देख लेते हैं एक बार, दिस इज बी अ सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन और कॉमास। ओके, दिस इज बी अ सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट। इतना पोर्शन लाइन सेगमेंट का क्या है, सिंबल है, ठीक है। दिस इज बी अ सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट। थोड़ा हटा देता हूं, मुझे लग रहा है फेस बन गया है क्या, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आपको सेगमेंट आए, ठीक है, लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हुआ, लाइन सेगमेंट फिनिश हुआ। अब आते हैं इसके बाद हम किस पे, रे पे। अब रे क्या होता है, अब रे समझते हैं।
चलिए अब समझेंगे अपना फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट हमें क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं अपने सेकंड लास्ट फोर्थ रे। रे क्या होती है? रे क्या है? आपने देखा होगा हम लोग जो पढ़ते हैं साइंस में, तो ट्यूबलाइट से रेज निकलती हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, कभी किस पर टच होकर इसको क्रॉसवर्ड कर रही है, तो कुछ ऐसी होती है रेज। अब रेज है क्या? A ray is a straight line which has a definite straightening point. Straightening point बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? एक straightening point. Suppose that मेरे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट से मैंने कोई भी लाइन की कर दी, एक्सटेंड कर दी, मतलब उसको निकाल दी, तो ये क्या बन गई? रे बन गई। ये क्या बन गई? हमारी रे बन गई, बट एक पॉइंट पे। लेकिन एक पॉइंट पे मतलब एक ना कहीं पे ना कहीं क्या हो रही होगी? एंड हो रही होगी। और हमने इसको फर्स्ट को नेम देंगे, कोई भी नेम दे दिया, जैसे मैंने दे दिया P, और एक इसको हमने यहाँ पे दे दिया Q। ओके, हमने फर्स्ट को नेम दे दिया P और सेकंड को हमने दे दिया Q, P और Q। ठीक है, एक पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया P और सेकंड पॉइंट हमारा हो गया क्या? Q। ओके, अब क्या कह रहा था आगे? और इनिशियल पॉइंट बट नो एंड्स। क्या होता है? इसका एंड नहीं है कोई भी। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज अ रे, तो P और Q क्या बन गई? हमारी एक रे बन गई। अब द सिंबल ऑफ एरो, इसका सिंबल क्या होता है? एरो होता है। इसका सिंबल क्या होता है? एरो होता है। रे का सिंबल होता है एरो, जस्ट लाइक दिस। अब हमें इस क्वेश्चन को नंबर में ऐड करना, तो आंसर ऐड करना, तो कैसे ऐड कर देंगे? P Q के ऊपर एरो, तो ये क्या शो कर देगा? जो ये आंसर किसका है? रे का है। ये आंसर किसका है? रे का है। मार्क अबव इट रिप्रेजेंट्स दैट पॉइंट P। हमने क्या मार्क कर दिया था? P पॉइंट मार्क कर दिया। इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब एंड लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा इसका? ऑफ रे P Q, तो P Q क्या होगी? हमारी रे बन गई। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी टूवर्ड्स पॉइंट Q। हमने क्या कर दिया? इसको एक्सटेंड कर दिया किसकी तरफ? Q की तरफ। हमने क्या कर दिया? इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा रे था। अब कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पॉइंट बना हुआ है, मैंने उसको इस तरीके से निकाल दिया, तो ये भी रे है। एक को नेम दे दिया A और यहाँ इसको क्लोज करा और इसको एक नेम दे दिया B, तो आंसर क्या हो जाएगा? A B ऊपर रे का सिंबल। दिस इज बी आंसर। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे पॉइंट नंबर 5, बेसिक एलिमेंट का पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? प्लेन। पॉइंट नंबर 5 है प्लेन। अब प्लेन क्या होता है? अभी प्लेन वाला प्लेन नहीं है जो एरोप्लेन होता है। ठीक है, प्लेन है एनी फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इन एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस टर्म एज अ प्लेन। क्या कहता है? रीड करते हैं। एनी फ्लैट सरफेस, कोई भी एक फ्लैट सरफेस है, एक्सटेंड्स एंडलेसली, उसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, कोई परेशानी नहीं है। इन ऑल द डायरेक्शन टर्म्ड एज अ प्लेन, किसी भी डायरेक्शन में। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये बोर्ड है, ठीक है, हमारे पास ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड क्या? प्लेन है। इसके डायरेक्शन क्या है? 1 2 3 और 4। इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर लें, ठीक है, उस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में किसी भी फोटो को हम क्रॉप करते हैं तो कितना भी छोटा कर सकते हैं और कितना भी उसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक इसी तरीके से क्या होता है? थोड़ा प्लेन होता है। द ब्लैक बोर्ड, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द ब्लैक बोर्ड, द टेबल टॉप, द सर्फेस ऑफ द मिरर एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। ये किसके एग्जाम्पल है? प्लेन के एग्जाम्पल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल को समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक फिगर है, ओके, दिस इज बी अ फिगर। हमने क्या कर रखा है? इसके पॉइंट्स निकाले हुए हैं, इसके हमने पॉइंट्स निकाले हुए हैं, ठीक है। बीच में हमने दे दिया इसको नेम A। ये क्या हमारी लाइन एक्सटेंड हो रही है, मतलब अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि उसकी डायरेक्शन से उसको हम क्या कर सकते हैं? कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? वही एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा? प्लेन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो अ प्लेन कैन बी नेम्ड बाय एनी लेटर। इसलिए हम इस प्लेन को कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने A दे दिया, यहाँ पे B दे दीजिए, C दे दीजिए, D दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर दिस इज प्लेन A, मतलब इसके एडजॉइनिंग फिगर्स क्या बन जाएगी? A बन जाएगी। इसकी एडजॉइनिंग फिगर क्या बन गई? A बन गई। द 4 एरोज शो, ये जो 4 एरोज है, दिस इज बी 4 एरोज
show that the plane can be extended endlessly on all the sides। इसका मतलब क्या है कि बोल रहे हैं जो उसकी साइड्स हैं, दिस इज बी साइड्स, ये जो उसकी साइड्स है इसको हम लोग कितना भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। कितना भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में जब हम लोग कोई भी फोटो को क्रॉप करते हैं तो कितना भी छोटा कर सकते हैं और कितना ही बड़ा कर सकते हैं। तो ये उसी तरीके से सिस्टम डिटो यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी प्लेन एरिया है उसको हम लोग चाहे कितना भी क्या कर सकते हैं, साइड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये क्या था, हमारा प्लेन था। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि प्लेन हमने तो 5 पॉइंट्स पढ़े क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, एलिमेंट्स का। हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स पढ़े थे। हमने क्या पढ़े, एलिमेंट्स पढ़े थे। एलिमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, बताइए, सोचिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, पॉइंट, जिसमें हमें बताया कि पॉइंट कैसा होता है, इस तरीके का होता है, सिंबल ऑफ पॉइंट दिस। सेकंड हमने रीड करा था लाइन। सेकंड हमने क्या रीड करा था, लाइन, जिसका सिंबल क्या होता है, दिस। दिस बी अ सिंबल ऑफ लाइन। ये किसका सिंबल था, लाइन का सिंबल था। उसका हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। हमने थर्ड पढ़ा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमने क्या देखा था, इस लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या होता है, दिस। ओके, लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट पढ़ा था हमने रे। रे का सिंबल क्या था, एरो। रे का सिंबल क्या था, एरो। और फिफ्थ हमने रीड करा था प्लेन। प्लेन का कोई भी सिंबल नहीं था, बट कहता उसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो ऑब्जेक्ट्स है इसका प्लेन सरफेस है, इसका प्लेन सरफेस है, उसको हम लोग कितना भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार। प्लेन का मतलब क्या था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी साइड्स को हम लोग कितना भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। जस्ट लाइक ब्लैक बोर्ड, जस्ट लाइक टेबल, ये क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे ज्योमेट्री के कुछ 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ज्योमेट्री के टाइप्स। तो आपको आया समझ में आया ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ज्योमेट्री की एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज्योमेट्री की डेफिनेशन और एलिमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से, और वीडियो के लिंक पे भी मिलेंगे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।